आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी सुबह की लगभग 9:30 हो रही है और अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे गेहूँ की सार में जाने की। तो आप लोगों की वहाँ की सार दिखाएंगे। इस बार गेहूं की जो खेती है हमारे गांव में वो कैसे हो रही है, तो गौशाला से होकर जाएंगे। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी देर से हो रही है क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम था, नाश्ता वगैरह बनाए। तो हमारी भैंस वैसे भी दूध नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसको। तो आप बता रहे 1-2 घंटा तो हमें गौशाला ही लग रहा है। तो अब चलते हैं नीचे खेत में घास निकालने के लिए। तो आपको भी लेके चलते हैं गेहूँ की सार में। आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं भाई, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। और नीचे देखिए भाई, गेहूं की जो सार है वो भी धीरे धीरे पकने लग गई है। जो सरसों हैं, सरसों पकने के बाद जौ की खेती पक जाती है। नीचे जो पीले पीले जो खेत दिखाई दे रहे हैं तो वो जौ के हैं। तो जौ भी देखिए भाई, जौ की जो बालियाँ हैं वो भी पक गई हैं। कुछ दिनों बाद जौ की कटाई भी स्टार्ट हो जाएगी और जो गेहूँ हैं, गेहूँ की बालियाँ भी हल्की हल्की पकनी स्टार्ट हो गई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं घर की सफाई करने पर लगी हुई हूँ और सुबह से गाय भैंस से दूध निकाला। भैंस भी दूध नहीं दे रही है, जब से ब्याई है 14-15 दिन हो गए, अभी तक दूध भी नहीं दे रही है। वो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। और मोनिका जा रहे हैं नीचे खेत में घास निकालने, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। इस साल तो गेहूँ की खेती भी अच्छी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वहाँ की खेती इस साल की देखना कैसी हो रही है गेहूँ की खेती। तो चलिए जी, अब चलते हैं गौशाला की तरफ। तो ये रही भाई गौशाला। तो सबने ना अपनी भैंसों को बाहर निकाल रखा है। और जब हम सुबह आए थे ना गौशाला, तो हमने काली तो रात में बाहर रहती है, मतलब हमारी दोनों भैंसें रात में बाहर रहती हैं, सिर्फ गाय रहती है अंदर। तो मैंने सुबह गाय को बाहर निकाल दिया था, अब गाय को अंदर बांधूंगी और जो ये दूसरी वाली भैंस है तो इसको बाहर निकालूंगी। तो दूसरी वाली भैंस से भी मिलवा देते हैं। हेलो, ये देखिए भाई, बाहर आने के लिए उतावली सी हो रही है। और इसके बिना ना वो दूसरी काली के बिना ये नहीं रह पाती है और इसके बिना काली नहीं रह पाती है। तो अब बाहर निकालते हैं और गाय को बांधेंगे अंदर। तो चलिए जी, मैंने ना भैंस को बाहर निकाल दिया है और गाय को अंदर बांध दिया है। गौशाले से मैंने सर्दी हो गया और दराती भी ले ली है। तो चलिए जी, चलते हैं नीचे गेहूं की सार में और क्या घास लाऊंगी आप लोगों को ब्लॉग पे बताऊंगी। नीचे गेहूं की सार में जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। तो ऐसे रास्ते से होकर नीचे गेहूं की सार में जाते हैं और यहाँ पे हैं काफ़ी सारे घास फूस के पेड़। ये देखें भाई, बांज के पेड़, काफल हो गया, हरिंज हो गया, तिमलू हो गया। तो खेती में काफ़ी सारे पेड़ हैं घास फूस के लोगों के। यहाँ पे मुझे एक काफल का पेड़ दिखाई दिया जो कि काफ़ी बड़ा है, पेड़ है काफल का, लेकिन इस पे एक भी काफल नहीं लगे हुए हैं। और मैंने ना इस पेड़ पे कभी काफल देखे भी नहीं हैं। और देखिए भाई, पेड़ों पे मुल्यार आना भी स्टार्ट हो गया है। मुल्यार मतलब नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं पेड़ों पे, ये देखिए भाई। और आजकल जो है काफ़ी प्यारा दिखाई देता है सामने वाले पहाड़। जौ इसे बोलते हैं, ये देखिए भाई। तो जौ की जो बालियाँ होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये देखिए, इधर की साइड तो जौ नहीं पके हुए हैं, ये देखिए कुछ कुछ बालियाँ उधर की साइड पक रखी हैं और कुछ कुछ ऐसे हरे ही हैं। तो किसी ने यहाँ जौ की खेती कर रखी है और किसी ने गेहूँ की। तो जौ की खेती देखिए भाई काफ़ी अच्छी हो रखी है।
और ये रही गेहूं की खेती। तो गेहूं भी इस बार काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, ये देखिए भाई। तो बीच में ना सिर्फ 1-2 खेती होंगे जौ के, बाकी सब ऊपर से लेकर नीचे तक गेहूं के हैं। और नीचे की साइड 1-2 खेत होंगे जो जौ के हैं। और यहाँ पे आके ना मुझे बहुत याद आती है भाई, वो भी एक बात याद आती है कि हम कैसे उस टाइम आपदा के टाइम ट्रॉली से नदी को पार करते थे। और कई लोगों का कमेंट रहता है कि आपके गांव में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है। तो हमारे गांव में जो नदी बहती है उसका नाम मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ से आती है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे यहाँ पे ना एक पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे हम उस टाइम बहुत हमने उस टाइम ना बहुत कुछ झेला है। आपदा के टाइम कभी हमारे यहाँ रास्ता नहीं था, आपदा के टाइम पुल भी टूट गया था और हम ट्रॉली से आया जाया करते थे नदी को, मंदाकिनी नदी को ना ट्रॉली से ही पार किया करते थे। 2 ट्रॉलियाँ थी, एक नीचे की साइड थी लकड़ी वाली और एक यहाँ पे थी, तो वो लोहे की थी। जो लकड़ी वाली ट्रॉली थी ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। तो पूरे गांव वालों ने पहले लकड़ी वाली ट्रॉली बनाई थी। और हमारे गांव में ना एक भी दुकान नहीं थी उस टाइम जिससे हम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो दुकान से ला सकें। फिर हमें फाटा मार्केट ही जाना पड़ता था उस टाइम। तो पूरे गांव वालों ने बहुत कुछ झेला है भाई ना, मिलकर पुल बनाते थे नदी को पार करने के लिए। जब भी मंदाकिनी नदी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता था तो नदी में जो पुल बनाया रहता था लकड़ी वाला, तो वो बह जाता था एक ही झटके में। इतना भयंकर पानी आता था मंदाकिनी नदी में। और आजकल ना इस मंदाकिनी नदी को ना कोई नहीं बोल सकता कि इतना भयंकर रूप ले लेती है ये बाद में। अभी देखिए भाई, मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी कम है और बरसात के टाइम ये अपना विकराल रूप ले लेती है। अब तो यहाँ पे ट्रॉली नहीं है, लेकिन जो ट्रॉली थी ना वो शायद ले गए हैं लोग। और यहाँ पे देखिए भाई, वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं जो कि काफ़ी प्यारे हैं भाई। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत हैं, कोई हल्के हल्के पिंक कलर के हैं। ये देखिए काफ़ी प्यारे हैं भाई। तो एक खेत हमारा है ना यहाँ बीज गेहूं की सार में भी है। तो चलते हैं अब अपने खेत में। और हमने भी ना इधर की साइड गेहूं बो रखे हैं, तो आप लोगों को अपना खेत दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे जो ये खाली खाली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लोगों ने सरसों बो रखा था, तो सरसों तो निकाल दिया है, ये देखिए। और इधर की साइड गेहूँ है, तो गेहूँ की जो बालियाँ हैं वो देखिए भाई, वो हल्की हल्की पक गई हैं और कुछ कुछ कच्चे हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैं अपने खेत में भी पहुंच गई हूं। तो हमारे ना खेत में गेहूं काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। अभी तो नहीं बोल सकते हैं भाई कि अच्छे हो रखे हैं, क्योंकि बाद में सुअरों का आतंक रहता है खेतों में, तो सुअर गेहूं को खा लेते हैं। बाकी मैं आ रही हूँ यहाँ ऊपर की साइड घास है, तो उसको निकालने के लिए आ रही हूँ मैं अभी खेत में। तो गेहूँ तो देखिए काफ़ी अच्छे हैं। और ऊपर देखिए भाई, हमारी गौशाला में काली मेरे को देख रही है, और ऊपर मेरी मम्मी लगी हुई है काम पे। तो यहाँ से खेतों का जो व्यू है वो काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है भाई। ऊपर पे है हमारा घर और घर के ठीक नीचे है सीढ़ीनुमा खेत, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और उधर की साइड ना गांव पड़ता है, तो काफ़ी प्यारा व्यू है भाई यहाँ से खेतों का। और नीचे देखिए एक खेत, जो देखिए भाई गेहूँ पकने लगे हैं उस वाले खेत में। और हमारे इस वाले खेत में ना अभी गेहूँ पक ही रहे हैं, अभी तो बालियाँ कच्ची हैं। तो अभी तो खेतों में तो घास हुआ नहीं, तो मुझे निकालना है ये वाली घास। तो इसको निकालेंगे हम कुछ इस तरह से, हाथ से भी अच्छी तरह से आता है ये वाला घास और खाती भी अच्छा है। तो कुछ इस तरह से निकालेंगे इस वाले घास को स्वेल्टी पे।
तो चलिए जी, मैंने यहाँ खेत से ना एक बाल्टी घास की भी निकाल दी है। अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो मैंने ज़्यादा नहीं निकाला है क्योंकि इसका ना जो एक काका है ना वो टूट रखा है, तो एक ही काके पे ले जाना पड़ता है, वो भी अगो वोदो होता है, मतलब ले जाने के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने उधर की साइड से घास निकाला, तो अब चलते हैं घर की तरफ बाल्टी लेके। तो जो बाल्टी मैं लाई थी ना, तो मैंने गौशाला रख दी है। अब चलते हैं घर की तरफ। और मम्मी ने यहाँ ना दोनों भैंसों को नहला भी दिया है। अब देखिए थोड़ा चमक रहे हैं दोनों भैंस नहला के, नहीं तो पहले पता नहीं लाल लाल दिखाई दे रहे थे इनके बाल, अब काले दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, मैं गौशाला से घर भी आ गई हूँ और मम्मी ने ना गर्मा गर्म लंच भी परोस दिया है। लंच में है चावल हो गया, साथ में है दाल और रायता। तो चलिए जी, गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, लंच वगैरह भी हो गया है और अभी ना काफ़ी तेज़ हवा भी हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और मैंने ना 12 बजे ही गाय भैंसों को अंदर बांध दिया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर धूप भी नहीं लगी हुई है तो गाय भैंसों को अंदर क्यों बांधा। तो गाय भैंसों को अंदर इसलिए बांधा है क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं, जंगली मक्खियाँ, तो वो गाय भैंसों को काटती हैं, तो इसलिए ना गाय भैंसों को अंदर बांधा जाता है और सीधा 4:30 या 5 बजे बाहर निकाला जाता है। और आजकल भैंसें ना रात के टाइम बाहर ही रहती हैं क्योंकि अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो ना वो उनके ना सिर में जुएँ पड़ने लग गए हैं। तो हमने ना रात में बाहर ही रखते हैं भैंसों को और गाय को अंदर रखते हैं। तो चलिए जी, अब लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। बाकी बर्तन वगैरह और किचन में सफाई वगैरह भी हमने कर ली है और आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ कि घर में कितना काम हुआ और कब तक हमारा किचन बनेगा। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।